नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं कोटवाल आलमपुर गांव के अंदर आया हूं और यहां पर मुकेश कुमार जी नाम का एक लड़का था जो बिजली का करंट लगने के बाद उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि मुकेश कुमार बिजली लाइनमैन का काम करता था और उस लड़के के द्वारा सिट डाउन लिया गया, लेकिन सिट डाउन लेने के बाद पता चला कि सिट डाउन लेने के बाद भी उस लाइन के अंदर बिजली को छोड़ दिया गया और जिस लड़के ने सिट डाउन लिया था मुकेश कुमार ने, सिट डाउन के बाद भी लोगों का कहना ये है कि बिजली को छोड़ दिया गया था और मुकेश की करंट लगने से मृत्यु हो गई। तो बड़ी ही दुखद घटना है और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से कि मैंने कोटवाल आलमपुर की पहले भी वीडियो बनाई है। आज सुबह ही जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं सीधा कोटवाल आलमपुर के अंदर आया हूं और जानकारी करता हूं यहाँ के लोगों से कि मामला आखिर क्या था। तो चलिए मैं आप लोगों से इस गांव के लोगों से मुलाकात कराता हूं और जानकारी करते हैं कि कैसे मुकेश की मौत हुई। करंट क्या है? राजेश कुमार, मैं भाई उसका बड़ा। अच्छा, राजेश भाई, बड़ी दुखद घटना हुई है, क्या मामला है? मामला जी सब गाँव वाले जानते हैं इसको, अब तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। हाँ। ये पीछे 4-5 रोज से सब गाँव वाले जोर लगा रहे हैं अपना पूरा, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है ना। अच्छा। किसी भी किस्म की। अच्छा। अब उसके बच्चे तो ये गाँव के बच्चे हैं। हाँ। जोर लगा रहे पूरा, किसी ने कोई कमी छोड़ रखी। लेकिन बिजली विभाग वाले कल आज आ रहे, कल आ रहे, परसों जा रहे, तो ठेकेदार जो जिनके अंदर वो था वो सब भागे हुए हैं। कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है यहाँ से। अच्छा। ना ही पुलिस वाले कोई हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इस टाइम तक। अच्छा। ये गांव वाले भाई हैं मेरे सारे, यही जोर लगा रहे हैं। ये बाग की तरफ तो हमारी कोई इतना मदद नहीं हो रही, हमें मदद दिवाई जा। अच्छा, ये जो मुकेश कुमार थे, क्या शादी हो गई थी? हाँ जी, 5 बच्चे हैं जी उनके, छोटे बच्चे हैं उनके। अच्छा, ये परेशानी यही तो हमारा रिश्ता। अच्छा, ये बिजली विभाग में परमानेंट थे या ऐसे ही? ये उसके ठेकेदार के नर थे ये। अच्छा, ये 10-12 साल तो कोई आज की बात नहीं आया। अच्छा। 10-12 साल तक वो ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है इनके लारा, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही ठेकेदारों को कि उनका फर्ज अपने आप आया, ताकि हमारे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं, ये जब वहाँ से स्कीमा लगाएगा वो बराबर भाग रहे हैं, बच्चा नहीं देना मैं किसी हालत में भी। मैं भाई हूँ उसका। मैं साथियों, मुकेश कुमार के बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार हैं ये। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से अभी तक किसी बिजली विभाग के आदमी ने कोई सूझबूझ नहीं ली है और ये बड़ी ही दुखद घटना है। अच्छा, एक बात और बताइए भाई कि जब सिट डाउन लिया जाता है तो सिट डाउन की यहाँ पर क्या प्रक्रिया थी? भाई ने फोन किया था जी, उसे तो पता नहीं चला, उसे तो बेचारे को उसने पता तारों जोड़ रहा आप पर। और जब बिजली को छोड़ रही या तो कार्रवाई भी, हाँ काम तेरा होया या नहीं हुआ, ये पीछे तो बिजली छोड़ रहा है नहीं छोड़ रहा, इस बात की कार्रवाई क्यों नहीं करी इन्होंने? वो जो वहाँ जही बैठा हुआ वो क्या कर रहा है वहाँ से? अच्छा, एक वो जो वहाँ बैठा है वो क्या कर रहा है वहाँ से ड्यूटी पर? जब मुकेश कुमार जी सिट डाउन लिया तो सिट डाउन लेने के बाद बिजली को छोड़ा गया? हाँ जी। अच्छा। जब उन्हें पता भी लड़का खंबे पर चढ़ रहा है तो वो बिजली वहाँ छोड़ने वाला बैठा है, वो कैसे क्या कर रहा है वहाँ से? वो कहीं दारू पी कर तो नहीं बैठा था वो? भाई ये तो उन्हें पता, कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए ना। क्योंकि जब सिट डाउन ले लिया जाता है तो सिट डाउन के बाद जब तक दोबारा से कॉल नहीं आती तब तक बिजली को नहीं छोड़। हाँ जी, जब तक उधर कॉल नहीं करता, हाँ भी काम होगा भाई, तुम लाइट तो छोड़ सकते हो। हाँ। इतना तो पता ही लड़का पर काम कर रहा है। बिल्कुल। कोई बेवकूफ थोड़ी बैठा है वहाँ से जो दफ्तर में बैठा है वहाँ से वो। अब जो ठेकेदार भागे हुए ना, मैं ये अब सबके सामने कह रहा हूँ, सब भाई सामने, मैं उन्हें छोड़ने का नहीं, चाहे मैं किसी बटन मर जाइए मैं। ठीक है जी। अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, उसके छोटे बच्चे हैं उसके, जो उसका फंड वगैरह बढ़ता है, कम से कम 15 लाख रुपए बनते हैं। 15 लाख रुपए उसके भी विभाग को उसकी सहायता करनी चाहिए। और बच्चा कोई बड़ा होता है तो फिर तो चलो हम तो परिवार के, और चाहिए थी कि जब बिजली विभाग की गलती तो परिवार को चाहिए कि उसके एक परिवार को विभाग के अंदर नौकरी का भी देना चाहिए। जो तो इतनी बात तो उन्हें सोचनी चाहिए ना, हमारे कहने की जरूरत नहीं वहाँ है, यह बात उन्हें सोचनी चाहिए जो काम करवा रहे हैं। चलो मैं तम अंदर की स्थिति दिखाता हूँ, आप आइए मेरे से। चलिए अंदर की दिखाता हूँ स्थिति क्या। चलिए साथियों, अंदर भी देखते हैं क्या। जी हाँ, ये मुकेश कुमार की पत्नी है। क्या मामला है, क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं जी।
अच्छा, बच्चों की ये जड़ बन जाए। क्या बिजली विभाग वाले आए आपके पास? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और किसी तरीके का कोई आश्वासन? कुछ नहीं रहे हमारे, और आधार कार्ड राशन कार्ड भी सब ले गए। अच्छा, हाँ जी। आधार कार्ड और राशन कार्ड आपके सब लेकर गए हुए वो? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ नहीं पूछा जी उन्होंने, अगर हम राशन पूछाओगे फुलाना पूछाओगे, कुछ नहीं दिया। नुकारे जुटाई, अगर हमने 25,000 रुपए पूछाए, कुछ नहीं पूछा हमारे को, और इल्जाम लगा दिया हमारे को बिजली विभाग वालों ने। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप क्या है मुकेश के? अच्छा, विकलांग है ये भी। अच्छा, बड़ी दुखद घटना है दोस्तों। ये मुकेश कुमार की पत्नी है जिसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और मैं अभी आप लोगों को पूरा लाइव दिखा भी रहा हूं कि किस प्रकार से यहां पर बड़ी दुखद घटना हुई है कोतवाल आलमपुर के अंदर। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी नहीं आया, बिजली वाले अभी तक नहीं आए? नहीं आए। और जिस ठेकेदार के अंडर में मुकेश काम करता था वो भी कोई आया? 18 तारीख की घटना है जी। ये 18 तारीख को ये घटना हुई थी दोपहर को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा जी। ठीक है, आप इसकी जड़ बन इसकी घरवाली को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भाई है इनके? छोटा भाई है। अच्छा, बिजली में पाई दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को मुकेश कुमार जी के घर की, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हालत है, और मुकेश कुमार जी की डेड बॉडी भी अभी तक पिछली 18 तारीख का, क्यों दोस्तों 18 तारीख ये पिछली 18 तारीख का मामला है, लेकिन कोई भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी या फिर ठेकेदार जिसके अंडर में काम करते थे मुकेश कुमार, उसका कोई भी व्यक्ति अभी तक इन लोगों के पास तक नहीं पहुंचा है। यानी कि आज भी 18 तारीख का मामला है, लेकिन डेड बॉडी आज भी मुकेश कुमार की उसके घर पर ही है, और जिसके बच्चे, उसकी औरतें, गांव के तमाम लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम लोग गांव के बहुत ही परेशान हैं, और अभी तक ना तो बिजली विभाग की तरफ से, ना ठेकेदार की तरफ से, और उसकी पत्नी ने अभी बताया है मुकेश कुमार की कि 25,000 का उन्होंने कहा था कि आश्वासन देंगे, लेकिन झूठ किसी आदमी ने अभी तक किसी प्रकार से उनकी कोई मदद नहीं की है कोतवाल आलमपुर के अंदर। तो चलिए अभी मैं कुछ और चुनिंदा लोगों से आप लोगों की बात कराता हूं, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना ये कोतवाल आलमपुर के अंदर हुई है। तो चलिए कुछ और लोगों से जानकारी तो बताऊं। यहाँ के जो विधायक हैं, जो फिलहाल विधायक हैं, वो भी मौके की स्थिति पर आए हुए हैं। चलिए मैं उनसे भी कुछ जानकारी लेता हूं, और देखते हैं कि क्या विधायक जी इनकी मदद कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करूं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। विधायक जी, क्या मामला है? आज एक हमारा साथी लाइनमैन जो था वो लाइन पे काम कर रहा था जी। ये घटना 18 तारीख की है जी जी। और लाइन पर काम करते समय विभाग की लापरवाही के कारण उसमें अचानक करंट आ गया। करंट लगने से वो बहुत तेजी से गिरा और बहुत ही घायल अवस्था में उसे रुड़की लेकर के गए, रुड़की से फिर चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मुझे बड़े दुख के साथ हमारे बीच नहीं, तो पोस्टमार्टम में भी 2-3 दिन का समय लग गया जी। रात में पोस्टमार्टम होकर के आया, तो अभी अंतिम संस्कार की तैयारी है जी जी। जो उनके संबंधित विभागीय अधिकारी हैं उनको बुलाया है जी, उनसे बैठ करके बात करेंगे जी। उनका आगे परिवार भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, विभाग उनके लिए क्या मदद कर सकता है। विधायक जी, अचानक मामला है या कोई मामला ऐसा है कि वास्तव में उन लोगों ने दारू पी रखी थी? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बिजली का काम करता है, ये ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा था मुकेश कुमार, और मान लीजिए इसने सिट डाउन, तो असल बात है लिया होगा, बिना सिट डाउन के तो कोई भी लाइन के ऊपर नहीं चढ़ता। अगर इसने सिट डाउन लिया था तो उसके बाद अचानक बिजली कैसे आई,
ये गांव के लोगों का मानना है कि बिजली को छोड़ा गया मैंने है। पहले ही कहा कि ये विभाग की लापरवाही थी, लापरवाही के कारण बिजली आई, और विभागीय लापरवाही किसकी लापरवाही थी ये जांच का विषय है, और विभाग की लापरवाही थी जिस कारण हमारे उस भाई को करंट लगा। जी प्रधान जी, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव का मामला है। भाई हम तो कहना चाहेंगे गरीब लड़का गरीब घर से और लाइन पर काम करो था, विभाग का काम करो। विभाग को इसका मुआवजा देना चाहिए और इसके परिवार का। मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी दिखाया है कि मुकेश कुमार जी एक निहायत ही गरीब परिवार का बहुत गरीब बच्चा है परिवार है पहले से, और मतलब जो विभाग को मुआवजा देना चाहिए, प्लस इसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी देनी चाहिए। बिल्कुल जितनी ज्यादा से ज्यादा इसकी हेल्प हो जा उतनी होनी चाहिए, क्योंकि पीछे जो है अपने बच्चों को भी छोड़ा गया, इसकी वाइफ पत्नी भी है, जी जी जी। तो इसकी हर संभव जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो होनी चाहिए। तो चलिए, पूर्व विधायक की पत्नी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ कर लो। मैम, आपका क्या कहना है इस मामले में? मुकेश हमारे परिवार से हमारा भाई है, और बिजली के विभाग की लापरवाही से उनकी जान गई है। ये तो सच्चाई है कि विभाग की ही लापरवाही है, क्योंकि बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। लगातार एक साल में 6 महीने में कोई ना कोई हादसा इस तरह का होता रहता है। तो ये विभाग की लापरवाही ही है। लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। विभाग को उसके परिवार के भरण पोषण के लिए क्या कंपनसेशन देना है वो तय करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि 18 तारीख का ये हादसा है, डेथ परसों हुई थी, डेड बॉडी को भी काफी समय हो गया है। और ऐसे में अगर विभाग के कर्मचारी या अधिकारी आकर परिवार को कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं तो ये बड़ी खेद का विषय है। अभी मेरी मुकेश कुमार जी की पत्नी से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि झूठ बोल रहे हैं, विभाग के अधिकारी के 25,000 रुपए दिए हैं, मुझे तो कोई पैसा नहीं दिया है। यानी कि सीधी बात ये है कि विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सरासर लापरवाही की वजह से ही मुकेश कुमार की मौत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली 18 तारीख की ये घटना हुई है जो कोतवाल आलमपुर के अंदर हुई है। और साथियों, आपको बता दूं कि मुकेश कुमार का पोस्टमार्टम भी हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आप सभी लोगों के सामने यहाँ के विधायक, जो मौजूदा विधायक है, उनसे भी जानकारी ली, और वो भी मौके की स्थिति पर यहीं थे। और साथ में हमारे पूर्व विधायक जी की पत्नी थी, जिन्होंने बताया भी है कि वास्तव में ये बिजली विभाग की लापरवाही है, और इस प्रकार की लापरवाही एक बार नहीं कई बार हो भी चुकी है, जैसा कि पूर्व विधायक की पत्नी ने यहाँ पर जानकारी दी है। तो साथियों, ये मामला था कोतवाल आलमपुर का। कोतवाल आलमपुर के अंदर इस प्रकार की घटना हुई है, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। और आप सभी लोगों से, कोतवाल आलमपुर के लोग, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को भी पसंद करते हैं। उन सभी साथियों से एक गुजारिश है कि मुकेश कुमार को न्याय मिले, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि मुकेश कुमार भाई जो एक गरीब परिवार से था उसे न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।